like and subscribe my channel। स्टूडेंट्स, हम पार्शियल फ्रैक्शन कर रहे हैं और हमारे पास क्वेश्चन है 3x प्लस 3 डिवाइडेड बाई x माइनस 1x प्लस 2। इस क्वेश्चन में आप गौर से देखें, जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है नीचे x की पावर 1 और x की पावर 1 दो दफ़ा लिखा है। इसका मतलब है कि दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स स्क्वेयर हो जाएगा। यानी हम ये देखना चाहते हैं कि नीचे की वैल्यू पावर के लिहाज से बड़ी है कि नहीं। तो नीचे की वैल्यू पावर के लिहाज से बड़ी है, ऊपर एक्स की पावर 1 है, हम यहाँ से लेट कर लेते हैं। हमारे पास ये जो नीचे के डिनोमिनेटर में दो वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, पार्शियल फ्रैक्शन में हम नीचे वाली वैल्यूज़ को अलग अलग करके लिखते हैं और दरमियान में प्लस का साइन डाल देते हैं स्टूडेंट्स। उसके बाद एक वैल्यू के ऊपर ए लिखते हैं और दूसरी वैल्यू के ऊपर हम बी लिख देते हैं। अब जो डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ x माइनस 1 और x प्लस 2 है, इसको हम दोनों साइडों पर मल्टीप्लाई करते हैं। ये स्टेप नंबर 2 है। अब हम दोनों साइडों पे इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मल्टीप्लाई करने का मकसद सिर्फ ये है, 3x प्लस 3 लिखेंगे और x माइनस 1 और x प्लस 2 लिखेंगे। स्टूडेंट्स, ऊपर हम ऐसे ही x माइनस 1 और x प्लस 2 लिख लेंगे इज इक्वल टू, अब हम a लिखेंगे राइट साइड पे। इसके साथ हम जो नीचे की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो लिखेंगे। a के नीचे x माइनस 1 लिखा हुआ है वो लिख देंगे, आगे प्लस का साइन डाल के b की वैल्यू हम इस तरीके से उसके साथ भी ऊपर x माइनस 1 x प्लस 2 लिख के x प्लस 2 नीचे लिख देंगे। अब स्टूडेंट्स, हमारे पास जो वैल्यूज़ कैंसिल होती हैं हम उन वैल्यूज़ को कैंसिल कर देते हैं। लेफ़्ट साइड पे कैंसिल होंगी तो डिनोमिनेटर ख़त्म हो जाएगा। हमारा मकसद ये मल्टीप्लाई करने से ये है कि हम डिनोमिनेटर को ख़त्म कर दें। ए में से x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा और b में x प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। इस वैल्यू को, ये जो इक्वेशन बनी है, इसको हम आइडेंटिटी इक्वेशन कहते हैं। इस पे आप बॉक्स बना के आई लिखते हैं। अब स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप जो है वो ये है कि हमने a और b की वैल्यूज़ निकालनी है। अब आप a के डिनोमिनेटर में देखें क्या लिखा हुआ है, वो है x माइनस 1। तो यहाँ पर आप लिखें पुटिंग x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और माइनस 1 को राइट साइड पे लेके जाएं 1 इन आइडेंटिटी इक्वेशन। यानी कि ये जो वैल्यू है x a के जो नीचे लिखी हुई है उसको इस इक्वेशन में डालें। जिस जगह पर x लिखा है वहाँ पर लिख दें। हम x की जगह 1 लिखते हैं, प्लस 3 इज इक्वल टू a, 1 प्लस 2 प्लस b, 1 माइनस 1। स्टूडेंट्स, ऐसा करने से b जो है वो 0 हो जाएगा अगर हम a की वैल्यू डालेंगे। तो आप देख रहे हैं 1 माइनस 1 0 है, तो b 0 से मल्टीप्लाई होकर b ख़त्म हो जाएगा। अब हमारे पास 3 प्लस 3 6 है, ये 3 a के इक्वल है। a के साथ जो 3 लिखा हुआ है ये लेफ़्ट साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी 2, यानी a की हमने वैल्यू निकाल ली है 2। अब हमने बिल्कुल इसी तरीके से b की वैल्यू निकालनी है। b के नीचे देखें लिखा हुआ है x प्लस 2। x प्लस 2 को हम यहाँ लिखकर इक्वल टू 0 करेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे -2 और लगाएंगे इन आइडेंटिटी इक्वेशन में। स्टूडेंट्स, आइडेंटिटी इक्वेशन जिस पे बॉक्स बनाया था, हमने बनाई थी इक्वेशन, वो है। उसमें अब आप x की जगह -2 लगाएं। -2 लगाने से अब हम b की वैल्यू लगा रहे हैं तो ये a की वैल्यू जो है ये माइनस हो जाएगी। -6 प्लस 3 इज इक्वल टू a और ये -2 प्लस 2 कैंसिल हो गए 0 हो जाएंगे और b की वैल्यू -3 आएगी। तो स्टूडेंट्स, -3 इज इक्वल टू -3 b बन जाएगा। -3 को लेफ्ट साइड पे लेकर आए तो डिवाइड कर दें तो b का जो आंसर आएगा वो 1 आ जाएगा। स्टूडेंट्स, हमने a की वैल्यू भी निकाल ली, b की भी निकाल ली।
अब आपने सिर्फ ये करना है आंसर लिखने के लिए कि क्वेश्चन लिखें, और जो आपने लेट किया था जिस जगह पर ए और बी लिखा था, अब उस ए और बी की जगह पर जो वैल्यूज़ आपके पास आई हैं वो आप वैल्यूज़ डाल दें। ऐसा करने से आपके पास ये जो क्वेश्चन है ये सॉल्व हो जाएगा और ये इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन 6 है। 7x - 25 डिवाइडेड बाय x - 4x - 3। सबसे पहला स्टेप हमने नीचे देखना होता है कि क्या नीचे वाली वैल्यू बड़ी है या ऊपर की बड़ी है पावर के लिहाज से। ऊपर x की पावर 1 है, नीचे x 2 दफ़ा लिखे हुए हैं, इट मीन्स नीचे वैल्यू बड़ी है। अब हम अगर ये पता चल जाए कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है तो हम उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं, लेट कर लेते हैं। लेट करने के बाद जो नीचे की वैल्यूज़ है, इन दोनों वैल्यूज़ को हमने अलग अलग लिखना है, सेपरेट कर देना है। प्लस का साइन डाल के आप इन दोनों वैल्यूज़ को अलग कर लें। एक वैल्यू के ऊपर आप ए लिख दें, दूसरी वैल्यू के ऊपर आप बी लिख दें। स्टूडेंट्स, अब हम ये करते हैं कि जो डिनोमिनेटर में वैल्यू लिखी है उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं x - 4 और x - 3 को ऑन बोथ साइड्स। स्टूडेंट्स, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करने का सिर्फ मकसद एक है कि जो डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ लिखी हैं वो कैंसिल हो जाएं, यानी फ्रैक्शन फॉर्म जो है ये ख़त्म हो जाए। तो हम इस तरीके से इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। इज इक्वल टू ए x - 4 x - 3 डिवाइडेड बाय x - 4। अगर आगे आपके पास पेज पे जगह ना हो तो आप नीचे प्लस का साइन डालें, नेक्स्ट लाइन पे b लिखें और इसके साथ x - 4 x - 3 लिख के नीचे आप x - 3 लिखते हैं। स्टूडेंट्स, इस स्टेप के बाद हमने कैंसिल करने होते हैं। ये x - 4 x - 4 से कैंसिल होगा, x - 3 x - 3 से। अगर आप क्वेश्चन ठीक सॉल्व कर रहे हुए तो इस स्टेप के ऊपर नीचे की जो वैल्यूज़ हैं ये सारी कैंसिल हो जाएंगी और सिर्फ ऊपर वाली वैल्यूज़ रह जाएंगी। ये जो ऊपर की वैल्यूज़ हैं ये आप लिखें, इसके ऊपर आप बॉक्स बनाएं और इस इक्वेशन का नाम रखें आइडेंटिटी इक्वेशन। इसका नाम आई रख दें। स्टेप हमारे पास कंप्लीट हो चुका है, आइडेंटिटी इक्वेशन हमने बना ली है। अब स्टूडेंट्स आप देखें ए के नीचे कौन सी वैल्यू है। ए के नीचे है x - 4। आप अगर इस वैल्यू को पकड़ें, यानी इस वैल्यू को लें, इसको इक्वल टू 0 करें और इसमें से x की वैल्यू निकाल लें। -4 राइट साइड पे जाके +4 हो जाएगा और इसको आप आइडेंटिटी इक्वेशन में लगा दें। ये जो इक्वेशन हमने बनाई है इसमें आप लगाएं, यानी जिस जगह x लिखा हुआ है इस इक्वेशन में डाल दें। 7x है, 7x की जगह 4 लिखें। 25 इज इक्वल टू a 4 - 3 प्लस b और 4 - 4। ऐसा करने से एक वैल्यू जो है आपके पास a की आ जाएगी। अगर आपने a की वैल्यू डाली है तो a की वैल्यू आ जाएगी। 4 - 3 1 होता है, b 4 - 4 0, तो ये b ख़त्म हो जाएगा और हमारे पास 3 इज इक्वल टू a आ जाएगा। a की वैल्यू 3 आ गई। इसी तरीके से b के नीचे जो वैल्यू लिखी हुई है स्टूडेंट्स, हमने वो वैल्यू जो है वो हमने डालनी है। तो अब हम वो वैल्यू डाल लेते हैं। पुटिंग हम यहाँ लिख देते हैं कि x - 3 इज इक्वल टू 0। राइट साइड पे ये x जाएगा तो x की वैल्यू 3 हो जाएगी इन आइडेंटिटी इक्वेशन। हर दफ़ा जो वैल्यू हमने डालनी होती है वो आइडेंटिटी इक्वेशन में ही डालनी है। अब हम स्टूडेंट्स 3 की वैल्यू डाल देते हैं। -25 इज इक्वल टू a। अब a जो है वो 0 हो जाएगा। हमने b की वैल्यू डाली है तो दूसरी वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी। अब ये a 0 हो जाएगा, b 3 में से -4 की -1 आ जाएगा और 7 3 21 - 25। ये -4 इज इक्वल टू -b के इक्वल आएगा। a 0 होगा, प्लस माइनस माइनस b 1 b, तो b की वैल्यू हमारे पास 4 आ जाएगी। स्टूडेंट्स, हमने यही मालूम करना था a और b की वैल्यूज़।
अब जिस स्टेप पे आपने लेट किया था, यानी वो जो इक्वेशन हमने बनाई थी, इक्वेशन नंबर 1, इसमें आप वैल्यूज़ ए और बी की डाल दें। जिस जगह पर ए लिखा हुआ है उस जगह पर ए की वैल्यू लिखें और नीचे उसके x-4। जिस जगह बी है उस जगह बी की वैल्यू लिखें और आपने पार्शियल फ्रैक्शन बना ली है। फ्रैक्शन को तोड़ के अलग अलग कर लिया है। ये इसका स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन है x² + 2x + 1 और इसके नीचे वैल्यू अगर आप देखें x-2x + 3, तो इसके नीचे x2 लिखे हुए हैं। इसका मतलब है कि नीचे x² है, ऊपर भी x की स्क्वेयर है। इट मीन्स कि ये दोनों पावर सेम है, यानी कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। तो सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि हम इसको प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएं। स्टूडेंट्स, इसके स्टेप्स देख लें। इसको प्रॉपर फ्रैक्शन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। नीचे की वैल्यूज़ को आप मल्टीप्लाई कर लें, यानी x-2 को आप x + 3 से पहले मल्टीप्लाई करें। आपके पास आंसर आएगा x² + 3x, फिर -2 को x से करें -2x - 6 और रिजल्ट आएगा x² + x - 6। अब स्टूडेंट्स, हमारे पास ये जो मल्टीप्लाई करके आंसर आया है इसको आप नोट कर लें और जो ऊपर वैल्यू लिखी है इसके ऊपर आपने इसको डिवाइड करना है ताकि हमारे पास ये वैल्यू आ जाए। हम इसको डिवाइड करेंगे x² + x और -6 से। डिवाइड करने का मेथड आपको मालूम है कि ये x² है, बाहर भी x² है। इसको अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूं तो x² आ जाएगा। तो 1 को इन वैल्यूज से मल्टीप्लाई करें तो यही आंसर आता है। साइन आप बदलें, x² कैंसिल हो जाएगा, 2x में से x माइनस करेंगे, x आएगा +7। इसको कंपाउंड फ्रैक्शन यानी मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखें तो आप ऐसे लिखेंगे x + 7 और x² + x - 6। स्टूडेंट्स, हमने इसको कंपाउंड फ्रैक्शन में बना लिया है। अब x की पावर देखें तो 1 है, नीचे स्क्वेयर है। ये जो हमारे पास वैल्यू आई है इसको अगर हम अलग अलग लिखें तो इन दोनों के दरमियान ये 1 और x + 7 और x² + x - 6 दोनों के दरमियान जो साइन होता है स्टूडेंट्स याद रखना है वो प्लस का होता है। तो 1 + x + 7 डिवाइडेड बाय x² + x - 6 आएगा। अब ये जो x² + x - 6 है इसको अगेन आप उस फैक्टर की शक्ल में लिखें तो आपके पास अब जो क्वेश्चन बन के आएगा वो आएगा x + 7 डिवाइडेड बाय x - 2 और x + 3 आएगा। अब स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में से ये 1 ये तो फ्रैक्शन नहीं है। ये जो वैल्यू हमारे पास x + 7 x - 2 x + 3 ये पार्शियल, इसको हमने सॉल्व करना है। स्टूडेंट्स, अब हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं 1 + x + 7 डिवाइडेड बाय x - 2 और x + 3। इस इक्वेशन का नाम हम रख देते हैं इक्वेशन नंबर 1। स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन में से x + 7 और x - 2 और x + 3 को हम ले लेते हैं और इसको हमने करना है सॉल्व। इसकी जगह पे हम लिख लेते हैं लेट और इसकी वैल्यूज़ को हम ऐसे अलग अलग करके लिख लेते हैं x - 2 और x + 3। इस एक के ऊपर a लिख लें, एक के ऊपर आप b लिख लें। स्टूडेंट्स, ये जो हमने सारा काम किया है ये सारा वर्क जो है ये आप उसी कागज़ पर उसी जगह पे आप रखें। स्टूडेंट्स, अब हमने वही स्टेप करना है, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है, यानी कि मल्टीप्लाई का निशान डाल के मल्टीप्लाइंग बाय x - 2 और x + 3 को ऑन बोथ साइड्स। अब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x + 7 x - 2 और x + 3 आएगा डिवाइडेड बाय x - 2 और x + 3 इज इक्वल टू a x - 2
और x+3 डिवाइडेड बाय x-2 प्लस b x-2 x+3 डिवाइडेड बाय x+3। अब स्टूडेंट्स जो वैल्यूज़ कैंसिल होती हैं वो आप कैंसिल करें। जब हम कैंसिल करेंगे तो डिनोमिनेटर सारे का सारा ख़त्म हो जाएगा। हमारे पास जो इक्वेशन बन के आएगी वो हमारे पास इक्वेशन जो आएगी वो होगी x+7 इज इक्वल टू a x+3 प्लस b x-2। ये स्टूडेंट्स हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। इस इक्वेशन का नाम है आइडेंटिटी इक्वेशन। अब आप देखें a के नीचे क्या लिखा हुआ है x-2, तो हम यहाँ पुट करेंगे x-2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 2 इस इक्वेशन के अंदर। जिस जगह पे x लिखा है वहाँ पे आप 2 लिखें तो आपके पास a की वैल्यू आएगी और b की वैल्यू जो है वो आपको मालूम है 0 हो जाएगी। स्टूडेंट से 2 + 7 9 है, a की वैल्यू 5a आ जाएगी। 5 को डिवाइड करें तो 9/5 हमारे पास a की वैल्यू आएगी। ये हमने a की वैल्यू निकाल ली है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स b के नीचे लिखा हुआ है x+3 हम पुट करेंगे। पुटिंग x+3 इज इक्वल टू 0 और x की वैल्यू -3 इन आइडेंटिटी इक्वेशन। अब आप आइडेंटिटी इक्वेशन आपके पास x+7 है तो यहाँ पे आप लिखेंगे -3 + 7 इज इक्वल टू a -3 + 3 प्लस b -3 - 2। अब a 0 हो जाएगा, b -5 के इक्वल आ जाएगा, तो ये 7 में से 3 निकालेंगे 4 इज इक्वल टू -5b। -5 को डिवाइड करें तो आपके पास आंसर आएगा -4/5 इज इक्वल टू b। तो ये b की वैल्यू आ जाएगी। स्टूडेंट्स हमारे पास a और b दोनों आ गई हैं। ये जो वैल्यूज़ आई हैं इसको हम इक्वेशन नंबर जो हमने 1 लिखा था उसमें डालेंगे। वहाँ पर आपको नज़र आ रहा है पहले 1 लिखा हुआ है क्वेश्चन में, फिर x+7 और x-2 x+3 है। तो अब हम ये करेंगे कि ये जो a और b वाली वैल्यूज़ हैं ये हम डालेंगे, लेकिन इससे पहले हमारे पास यहाँ पर 1+ भी मौजूद है। तो अब हम जब आंसर लिखेंगे तो 1+ लिख के a की जगह पर लिखेंगे 9 डिवाइडेड बाय 5 और उसके साथ a की वैल्यू x-2 प्लस b की वैल्यू हमारे पास है -4/5 और x+3। ये जो माइनस का साइन स्टूडेंट्स इसको आप दरमियान में कर दें, प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, -4/5 आ जाएगा और x+3। ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसका आंसर है। स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन है 6x³ + 5x² - 7 और नीचे है 3x² - 2x - 1। इसमें देखें ये जो x³ है ये बड़ी वैल्यू है, x² छोटी वैल्यू है। इसका मतलब है कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। तो पहले हम यहाँ पर इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए डिवाइड कर लेते हैं स्टूडेंट्स। ऊपर वाली वैल्यू को आप डिवीजन के इसके अंदर लिख लें और नीचे जो वैल्यू है उसको बाहर। 3x² को 6x³ बनाने के लिए हमें 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। x³ है ये x² है, x² को हम x से अगर मल्टीप्लाई करें तो x³ बन जाएगा। तो 2x को हम इन तीनों वैल्यूज से मल्टीप्लाई करेंगे बारी बारी। 2x जो है ये 3x² से मल्टीप्लाई होगा तो 6x³ आएगा, उसको हम क्यूब के नीचे ही लिखेंगे। फिर 2x को -2x से मल्टीप्लाई करेंगे, -4x² आएगा तो हम इसको यहाँ 4x² लिखेंगे। फिर 2x को -1 से करेंगे तो x की वैल्यू ऊपर नहीं है, उसको हम थोड़ा सा आगे करके -2x लिख देंगे, 7 के नीचे नहीं लिखेंगे। स्टूडेंट साइन बदलेंगे तो ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। अब हमारे पास 5x² + 4x² है, ये 9x² हो जाएगा। 2x तरतीब में पहले आएगा और 7 माइनस का बाद में। अब बाहर 3x² है, अंदर 9x², अंदर बड़ी वैल्यू है अभी भी, तो इसको हम 3 से अगर मल्टीप्लाई करें
तो हमारे पास ये 9 है, 3 3 ज़ार 9x², 3 2 ज़ार 6x, 3 1 ज़ार 3 आएगा। ये हम यहाँ पर लिखें। अब ये कैंसिल हो जाएगा, 2x प्लस 6x 8x आएगा, -4। स्टूडेंट्स इसको हम कंपाउंड फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखें तो 8x - 4 साइड पे लिखा जाएगा। फ्रेंड्स अगर हम इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखें तो 2x प्लस 3 जो वैल्यू ऊपर लिखी है उसको साइड पे लिखेंगे, नीचे वाली वैल्यू जो है इसको हम ऊपर लिखेंगे और जिससे डिवाइड किया है वो इस जगह पर आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स आप देखें इन दोनों के दरमियान प्लस का साइन होता है, तो आप यहाँ पर 2x प्लस 3 लिख के प्लस का साइन डालेंगे और 8x - 4 लिख के इन दोनों वैल्यूज़ को अलग अलग कर लें। स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ गई है इक्वेशन नंबर 1। अब हमने इसमें से जो फ्रैक्शन वाली फॉर्म है उसको सॉल्व करना है। अगर आप फ्रैक्शन वाली फॉर्म को देखें तो जो 8x - 4 ओवर 3x² - 2x - 1 है, हमने इसको सॉल्व करना है, लेकिन इसके फैक्टर्स बने हुए नहीं हैं। तो हमने पहले मिड टर्म ब्रेक के ज़रिए इसके फैक्टर्स बनाने हैं। मिड टर्म ब्रेक में आपको मालूम है पहली वैल्यू को लास्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर हम टेबल पढ़कर सेंटर की वैल्यू लेकर आते हैं। ये काम हम यहाँ पर अगर रफ वर्क में करें तो 3x² - 2x - 1, 3 का टेबल पढ़ें तो 3x प्लस x - 1, दोनों में 3x कॉमन है, x - 1 प्लस 1 और x - 1, तो हमारे पास जो दो पेयर बनेंगे, एक x - 1 एक 3x प्लस 1 बनेगा। तो ये हमारे पास आ गया 8x - 4 डिवाइडेड बाई x - 1 और 3x प्लस 1। अब स्टूडेंट्स हमने इसके ऊपर पार्शियल फ्रैक्शन का मेथड अप्लाई करना है। ये हमारे पास अब रफ वर्क बन चुका है। स्टूडेंट्स आए हम इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं। 8x - 4 डिवाइडेड बाई x - 1 और 3x प्लस 1, इसको अब लेट कर लें, x - 1 को अलग कर लें और 3x प्लस 1 को अलग, एक वैल्यू पे a लिखें, दूसरी के ऊपर b। अब हम इसको आइडेंटिटी इक्वेशन बनाने के लिए x - 1 और 3x प्लस 1 को मल्टीप्लाई करते हैं। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स तो आपको मालूम है कि नीचे वाली जो वैल्यूज़ हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। ये आप इस तरीके से यहाँ पर लिखेंगे, x - 1 और 3x प्लस 1 इज़ इक्वल टू a x - 1 और 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x - a1 प्लस b लिख के x - 1 और 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x - 3x प्लस 1। अब जो कैंसिल स्टूडेंट्स होंगी वैल्यूज़ वो कैंसिल करें तो आपके पास डिनोमिनेटर सारा ख़त्म हो जाएगा और ये इक्वेशन बन जाएगी आपके पास आइडेंटिटी इक्वेशन। डिनोमिनेटर्स के बगैर आपके पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। इसको आप आई का नाम दे दें, इसके ऊपर आप बॉक्स बना दें क्योंकि आपने इसके ऊपर ए और बी की वैल्यूज़ जो हैं वो लगानी है। अब स्टूडेंट्स आप इनके ऊपर ए और जो बी की वैल्यूज़ हैं वो आप इन पे लगाएंगे। ए के नीचे देखें x - 1 लिखा हुआ है, तो आप इसकी जगह पुटिंग करेंगे और आप लिखेंगे पुटिंग x - 1 इज़ इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1। अब जो 1 वैल्यू आई है इसको आप आइडेंटिटी में लगाएं तो 8 और 1 आएगा -4, a 3 और 1 आएगा +1 प्लस b 1 - 1, ये b स्टूडेंट्स 0 हो जाएगा। 8 1 ज़ा 8, 8 में से 1 निकालेंगे 4 आएगा, 3 1 ज़ा 3 प्लस 1 4 a आएगा और b 0 होगा। ये 4 4 से कैंसिल होके a की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी। अब स्टूडेंट्स हम b के नीचे देखें, b के नीचे क्या लिखा हुआ है 3x प्लस 1, यहाँ पे हम लिखते हैं पुटिंग 3x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0,
x1 उस साइड पे जाएगा, -1 हो जाएगा और उसके बाद x की वैल्यू आएगी -1 डिवाइडेड बाय 3 इन आइडेंटिटी इक्वेशन। स्टूडेंट्स हम इसको आइडेंटिटी इक्वेशन में 8 लिखेंगे और x की जगह लिखेंगे -1/3 और फिर -4 इज इक्वल टू a, इस 3 की जगह 3, x की जगह -1/3 ब्रैकेट क्लोज 1 और b में हम लिखेंगे -1/3 -1। ये स्टूडेंट्स हमारे पास आएगा 8 1 8/3 -4/1 इज इक्वल टू, ये 3 से कैंसिल, -1 + 1 a 0 हो जाएगा और b की वैल्यू आएगी हमारे पास -1/3 और 3 एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा, -1 -3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका एलसीएम ले स्टूडेंट्स 3 आएगा, -8 -3 4 12 और ये b की वैल्यू आ जाएगी -4/3। ये स्टूडेंट्स -12 और -8 जो है ये -20 हो जाएंगे, डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू -4/3b। क्रॉस मल्टीप्लाई करके 3 और 4 को उधर ले जाएं तो ये हमारे पास आंसर आएगा, माइनस और माइनस दोनों कैंसिल कर दें तो 20 × 3 और 3 × 4 इज इक्वल टू b। 3 से कैंसिल, 4 5 20, तो b की वैल्यू आ जाएगी 5। स्टूडेंट्स ये जो a और b की वैल्यूज आई हैं इनको आपने जो है वो डालना है क्वेश्चन के अंदर। सबसे पहले आप क्वेश्चन लिखेंगे 6x³ + 5x² -7 डिवाइडेड बाय 3x² -2x -1। इसको आपको याद है हमने डिवाइड किया था, हमारे पास 2x + 3 की ये वैल्यू आई थी। सबसे पहले हम ये 2x + 3 की वैल्यू लिखेंगे, उसके बाद स्टूडेंट्स प्लस का साइन डालें। ये जो वैल्यू हमारे पास थी इसको हमने पार्शियल फ्रैक्शन बनाया था तो हमारे पास ये इक्वेशन a और b की आई थी। अब जिस जगह पर a की वैल्यू है वहाँ पर आप 1 लिख के डिवाइडेड बाय x - 1 लिखें, प्लस b की जगह पे आप 5 लिखेंगे और 3x + 1। स्टूडेंट्स ये इसका आंसर है। लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।